जैसे कि आप सभी को पता है, महाराजा अकबर के पास एक समझदार व्यक्ति जो कि बीरबल हमेशा उसके साथ रहता था, जिसके कारण उसके जितने भी दुश्मन थे वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे। जब भी वो सोचते थे कि किसी भी तरीके से हम अकबर को खत्म करेंगे तो किसी न किसी तरीके से बीरबल उनको बचा ही लेता था, जिससे उसके सारे दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान थे। तो सारे दुश्मन ने ये सोचा कि अकबर को मारने से पहले किसी भी तरीके से बीरबल को मार दिया जाए, लेकिन उसको मारे कैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चतुर है। बीरबल जैसा दिमाग किसी आम इंसान के पास नहीं होता है। तो उसके सारे दुश्मन सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम कुछ नीति बनाते हैं और बीरबल को सबसे पहले खत्म करते हैं। तो यह सोच के सबसे पहले वो अकबर के करीबी बाल काटने वाले नाई से मिलते हैं और नाई को बोलते हैं कि तुमको मैं इतना पैसा दूंगा कि तुमको जिंदगी भर बाल काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तुमको मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बोल के पूरा प्लान उनको समझाते हैं, पूरी नीति उनको समझाते हैं कि तुमको जाके अकबर के कान में ये सारी चीजें बातें डालनी है, जिससे बीरबल हमारे रास्ते से हट जाए और धीरे से हम अकबर को भी मार पाए। तो जैसे कि उसके दुश्मन बोलते हैं वही चीज अकबर के पास जाके बोलता है। जब वह बाल काटने वाला नाई अकबर के बाल काटता है तो वह धीरे से अकबर को बोलता है कि आपके पिताजी का बाल भी मैं ही काटता था, आपको याद है जब आपके पिताजी स्वर्गवास हुए उससे पहले भी उनकी बाल मैं ही काटा करता था। तो अकबर बोलता है हाँ, तब तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन हाँ मैंने आपको देखा है कि आप उनके बाल काटते थे। तो वह नाई बोलता है हाँ, आपके पिताजी के बाल बहुत ज्यादा रेशम थे और मुझे काफी ज्यादा पसंद था उनका बाल काटना। तो इसमें अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अच्छा और क्या याद है आपको। तो वह बाल काटने वाला बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उनको खाना खाना, उनको घूमना और काफी आरामदेह जिंदगी उसको पसंद थी। तो अकबर को बोलते अच्छा ऐसा था क्या। तो बाल काटने वाला नाई बोलता है हाँ वैसा ही था, लेकिन वो अभी स्वर्गवास हो गए हैं, क्या उनको स्वर्ग में ये सारी चीजें मिल पा रही है। क्या महाराज आपको लगता है उनको सोने के लिए अच्छा बिस्तर या फिर अच्छे कपड़े या फिर अच्छा खान पान उनको मिल पा रहा है। तो अकबर बोलता है कि इसकी तो जानकारी मुझे है नहीं और मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि स्वर्ग में मेरे पिताजी को क्या खाने को मिल रहा है, क्या सोने को मिल रहा है। तो इसमें बाल काटने वाला नाई बोलता है अरे क्या बात करते हैं, किसी को यहाँ से स्वर्ग में भेज दीजिए, वो आके आपको बता देगा। तो इसमें अकबर बड़ी बड़ी आंख करके उस नाई की तरफ देखते और बोलते हैं अरे ये क्या संभव है। तो वह नाई बोलता है हाँ बिल्कुल संभव है, मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूँ जो किसी को भी स्वर्ग में भेज सकते हैं और उनको दोबारा वापस 3-4 महीने में ला सकते हैं। तो आप किसी को भेज दीजिए जिसमें आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, और कुछ महीने बाद वो वापस जब आ जाएगा आके बोल देगा आपके पिताजी को क्या चाहिए, तब आप वो सारी चीजें उनको भेज देना। तो अकबर खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे ये सारी चीजें भी होती है। तो वह नाई से बोलता है ठीक है, लेकिन ऐसा कौन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो वह नाई बोलता है वैसे तो महाराज बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीरबल इस काम के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो अकबर बोलता है अरे तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ये बोल के वो तुरंत अपने सेना को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बीरबल को मेरे सामने लेके आओ। तो बीरबल आता है। तो बीरबल से अकबर सारी चीजें बताते हैं कि ये चीजें हुई है और आपको स्वर्ग जाके मेरे पिताजी से जाके पूछना है कि उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। बीरबल तो सारी चीजें समझ जाता है, पर बीरबल बोलता है ठीक है मैं चले जाऊंगा, क्योंकि बीरबल के पास कोई और रास्ता होता भी नहीं है। अब महाराजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद तीनों जाते हैं एक जादूगर के पास। तो वह जादूगर बोलता है कुछ नहीं करना है, आपको लकड़ी के ऊपर बैठ के आपके ऊपर मैं आग लगा दूंगा और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा जिससे आप तुरंत स्वर्ग पहुंच जाओगे। आपकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर दोबारा 3 महीने में बन जाएगा। बस हमको ऐसा लगेगा आपकी मृत्यु हुई है, लेकिन आपकी आत्मा चली जाएगी स्वर्ग में और 3 महीने बाद आप वापस आ जाओगे। तो बीरबल तो सारी चीजें समझ जाता है, बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। तो अकबर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 2 दिन का टाइम। फिर बीरबल जहाँ पे लकड़ियां होती है, जहाँ उसको जलाया जाएगा, उसके नीचे से वो गड्ढा करके अपने घर की तरफ एक सुरंग बना लेता है, और जिस दिन उसको जलाया जाता है उससे पहले वो लकड़ियों के बीच से होते हुए उस गुफा से अपने घर चले जाता है। सबको लगता है कि बीरबल मर चुका है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, दुश्मन उसके खुश हो जाते हैं, महाराजा के दरबारी जो बीरबल से जलते थे वो खुश हो जाता है, और वो नाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको भी पैसे मिल जाते हैं। तो समय बीतता जाता है, 2 महीने से 3 महीना हो जाता है, और अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अभी तक बीरबल आया क्यों नहीं, मेरे प्रिय मित्र अभी तक नहीं आए, कहाँ है मेरे प्रिय मित्र। वो खाना पीना बंद कर देते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। लेकिन एक सुबह वहाँ पे बीरबल आ जाता है और आके महाराजा से बोलता है महाराजा मैं आ गया, और आपके पिताजी को क्या क्या चाहिए उसकी मैंने एक सूची भी बनाई है, तो क्या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। महाराजा पहले तो उनको गले लगाते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हाँ बताओ क्या क्या चाहिए। तो बीरबल बोलते हैं महाराजा सबसे पहले तो मैं आपके पिताजी से जब मिला तो उनको तो मैं पहचान ही नहीं पाया। तो अकबर बोलते हैं क्यों। तो बीरबल बोलते हैं क्योंकि महाराजा वो तो दाढ़ी मूंछ कटवाते ही नहीं है, उनके बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, और उनका कहना है कि मैं सिर्फ बाल कटवाऊंगा तो उसी नाई से कटवाऊंगा जो हमेशा मेरा बाल काटता था। तो सबसे पहले तो आपको इस नाई को
आपके पिताजी के पास भेजना पड़ेगा और वो भेजने का काम जो जादूगर आया था वही कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसको जलाओ और इसको आप वहां भेजो। अकबर बोलता है और कौन कौन सी चीजें हैं सूची में? बीरबल बोलता है वो सारी चीजें बाद में बताएंगे, पहले आप ये काम करवाओ। तो अकबर बोलता है अरे सही बात तो बोल रहे हैं। फिर वो किसी तरह उस नाई को खींच खाच के लेके आता है और जैसे जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगता है तो वह नाई रो पड़ता है और बोलता है महाराजा मैंने झूठ बोला था, मुझे यह काम करने के लिए मोटे पैसे मिले थे जिससे मैं बीरबल को मार पाऊं और धीरे से बीरबल के मरने के बाद धीरे से आपके दुश्मन आपको भी मार पाए। लेकिन बीरबल इतने बुद्धिमान है कि वो किसी तरह बच गए और मेरा जाल मेरे ऊपर ही आ गया। तो ये सुन के बीरबल हंस पड़ते हैं और महाराजा को पूरी कहानी बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपना बचाव किया और साथ ही साथ आपका भी बचाव किया, जिससे महाराजा अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। गले लग के उनको बोलते हैं जब तक तुम हो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता बीरबल, और उस नाई को मृत्यु की सजा दे देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अगर कहानी आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब तो है ही नहीं, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर ही नहीं है, बट मैं हाँ कोशिश